नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं ए टू जेड वोकैब सीरीज़, यानी ऐसे वर्ड्स जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अभी हम जो सीरीज़ कर रहे हैं वो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की सीरीज़ को कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है एक्रेडिट। हमारा पहला वर्ड है एक्रेडिट, जिसकी प्रोनाउंसिएशन एक्रेडिट होती है, जिसका मतलब है टू अप्रूव या सर्टिफाई। हिंदी में बोलेंगे अनुमोदित करना या प्रमाणित करना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे देखिए, द यूनिवर्सिटी विल एक्रेडिट द न्यू कोर्स नेक्स्ट ईयर। एक्रेडिट का मतलब होता है किसी चीज़ को अगर हमने अप्रूव कर दिया है या सर्टिफाई कर दिया है। जैसे सेंटेंस में कहा गया है यूनिवर्सिटी अगले अगले साल न्यू कोर्स को एक्रेडिट कर देगी, ठीक है, यानी उसको सर्टिफाई करके उसको स्टार्ट कर देगी, ठीक है। उसका क्या मिल जाएगा, सिनोनिम में अप्रूवल मिल जाएगा या ऑथोराइज उसको कर देगी। और उसका एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट करना, ठीक है। यानी एक्रेडिट का एंटोनिम क्या होगा, रिजेक्ट करना, और सिनोनिम क्या होंगे इसके, अप्रूव या ऑथोराइज करना। अगला वर्ड है अकम्प्लिस। प्रोनाउंसिएशन अकम्प्लिस, जिसका मतलब होता है ए पार्टनर इन क्राइम, यानी अपराध में साथी। अगर कोई किसी का अपराध में साथ दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो उसको क्या कर रहा है, अकम्प्लिस कर रहा है। सेंटेंस में यूज़ करके समझेंगे, द थीफ एंड हिज अकम्प्लिस वर अरेस्टेड लास्ट नाइट, ठीक है। यानी जो चोर था और उसका जो सहभागी था अपराध में, अकम्प्लिस, उसको पकड़ लिया गया है कब, लास्ट नाइट, ठीक है। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे एसोसिएट या फिर पार्टनर, लेकिन जब अकम्प्लिस का यूज़ होगा तो वो किस लिए यूज़ होगा, क्राइम के लिए, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा इसका ओपोनेंट। अगला वर्ड है एक्वेंट। प्रोनाउंसिएशन एक्वेंट, जिसका मतलब होता है टू इन्फॉर्म या टू मेक फेमिलियर, परिचित कराना या जानकारी देना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, शी ट्राई टू एक्वेंट हर सेल्फ विद द न्यू ऑफिस रूल्स। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, एक्वेंट के साथ हमेशा यहाँ पर विद का यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पर भी एक्वेंट होगा यानी कि परिचित करते हैं किसी के साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, परिचित किससे है, वो ऑफिस के रूल से है, ठीक है। शी ट्राई टू एक्वेंट हर सेल्फ, यानी कि उसने ऑफिस नया नया ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर उसको रूल समझाए गए होंगे, तो उसको यानी कि उसकी जानकारी मिली है रूल्स की, वहाँ पर क्या क्या, तो उसको एक्वेंट विद किसके साथ, न्यू ऑफिस रूल्स। तो हमेशा एक्वेंट के साथ याद करना है, विद का यूज़ होगा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फेमिलराइज या इंट्रोड्यूस करना। एंटोनिम इसका हो जाएगा इग्नोर कर देना, ठीक है। तो एक्वेंट का याद रखेंगे, एक्वेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से उसका परिचय कराना या उसकी जानकारी देना, यानी अब उसको कोई नॉलेज हो गई है तो वो एक्वेंट विद हो गया है, ठीक है। तो विद का भी ध्यान रखेंगे कि एक्वेंट के साथ हमेशा विद का यूज़ होगा। अगला वर्ड है एक्विट। प्रोनाउंसिएशन एक्विट, जिसका मतलब होता है टू क्लियर ए पर्सन ऑफ ए चार्ज। हिंदी में बोलेंगे दोष मुक्त करना, ठीक है। अगर कोई कोर्ट किसी बंदे को दोष मुक्त कर देती है यानी उसको बरी कर देती है तो उसको हम बोलेंगे कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, एक्विट कर दिया। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, द कोर्ट एक्विटेड हिम ऑफ ऑल चार्जेस। और इसके लिए क्या यूज़ होगा, ऑफ यूज़ होगा। यहाँ पर एक्विट के साथ क्या यूज़ होता है, हमेशा ऑफ, कि कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। सिनोनिम होगा इसका एक्सोनरेट या डिस्चार्ज, और एंटोनिम होगा कन्विक्ट, ठीक है। अगर उसके ऊपर दोष साबित हो जाते तो वो क्या हो जाएगा, कन्विक्ट हो जाएगा। अगर दोष मुक्त हो गया तो क्या हो गया, एक्विट हो गया। अगला वर्ड है एक्रिड। एक्रिड का मतलब है शार्प, एज इन स्पीच, यानी कि इसका जो यूज़ होगा वो बातचीत में यूज़ होगा, ठीक है। शार्प यहाँ पर जो जैसे अगर कोई नाइफ है तो उसके लिए शार्प जो यूज़ होता है वो एक्रिड नहीं, यहाँ पर जो एक्रिड यूज़ हो रहा है वो बातचीत के संबंध में यूज़ हो रहा है, यानी कि स्पीच के संबंध में यहाँ पर एक्रिड का यूज़ होगा, जिसका मतलब होता है तीखा या कटु, यानी कि जो चुभने वाली बात बोलता है, यानी एक्रिड, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, द एक्रिड रिमार्क्स हर्ट एवरीवन इन द मीटिंग, ठीक है। यहाँ पर एक्रिड क्या है, रिमार्क्स। अब ठीक है, अगर मैं नाइफ के लिए यूज़ करूँगा कि कोई नाइफ बहुत तेज चाकू है तो उसके लिए मैं एक्रिड यूज़ नहीं कर सकता। एक्रिड यहाँ पर यूज़ है स्पीच के लिए, ठीक है। यानी कि अगर कोई अब शब्दों से ठेस पहुँचा रहा है तो उसके लिए हम कहें कि उसने तीखे शब्दों का या फिर बहुत कटु शब्दों का यूज़ किया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक्रिड वर्ड्स, ठीक है, या फिर एक्रिड रिमार्क्स। सिनोनिम हो जाएंगे इसके बिटर या हार्श। एंटोनिम इसका हो जाएगा स्वीट, ठीक है, यानी कि मीठे शब्दों का यूज़ किया तो स्वीट यूज़ करेंगे। और कड़वे या जैसे हम बोलते हैं कि बड़े ही तीखे उसने बात बोली मुझे, ठीक है, यानी उसको हर्ट हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे एक्रिड का। अगला वर्ड है एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब होता है बिटरनेस और हार्शनेस ऑफ स्पीच और मैनर। सेम जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, पीछे जो वर्ड पढ़ा था उसी का भाई है ये एक्रीमनी, यानी कटुता या रूखापन। बातचीत में अगर रूखापन है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्रीमनी, बिटरनेस। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देयर डिवोर्स वाज। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देयर डिवोर्स वाज मार्क्ड बाय एक्रीमनी एंड एंगर, ठीक है, यानी कि उनका जो डिवोर्स है वो किस वजह से हुआ है, एक दूसरे के लिए जो रूखापन उनके बीच आ गया था।
या कटुता उनके बीच में जो आ गई थी, यानी कि जो एक्रीमनी और एंगर उनके बीच में था उस वजह से उनका डिवोर्स हो गया। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे बिटरनेस और रिसेंटमेंट, और एंटोनिम अगर यूज़ करना है तो एक्रीमनी का हारमनी। ठीक है, अगर ये एंटोनिम पूछा जाता है एग्जाम में तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्रीमनी। हारमनी और एक्रीमनी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हो गए। अगला वर्ड है एक्रोनिम, जिसका मतलब होता है, प्रोनाउंसिएशन इसकी एक्रोनिम हो जाएगी। वर्ड का मतलब है वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि संक्षिप्त में लिखना। जैसे कि कई बार आता है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, यानी नासा की फुल फॉर्म अगर है तो उसका कैसे लिखेंगे सेंटेंस में, नासा इज़ एन एक्रोनिम फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्रोनिम। अगर यानी कि देखो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका अगर एक्रोनिम लिखना है तो उसको हम बना देंगे नासा। ठीक है, जैसे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूएस क्या एक एक्रोनिम है, उसको छोटा करके लिखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स को। तो इसी तरीके से जो नासा है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका एक्रोनिम है, यानी कि जो छोटा रूप होता है किसी भी दो तीन जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है उसका एक छोटा रूप अगर हम लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम। इसका सिनोनिम्स होते हैं एब्रीविएशन और इनिशियलिज्म। अगला वर्ड है एक्यूमेन, प्रोनाउंसिएशन एक्यूमेन, इसका मतलब होता है कीननेस ऑफ माइंड या इंसाइट, तीक्ष्ण बुद्धि या सूझबूझ। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, हर बिजनेस एक्यूमेन इज़ रिमार्केबल, यानी कि बिजनेस के अंदर उसकी जो सूझबूझ है, तीक्ष्ण बुद्धि है, उसकी जो बिजनेस में एप्टीट्यूड है वो बहुत तेज है। ठीक है, हमारी कीननेस ऑफ माइंड, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में अगर जागरूक हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्यूमेन। ठीक है, जिसका सिनोनिम हो जाएगा इंसाइट या इंटेलिजेंस, एंटोनिम इसका हो जाएगा इग्नोरेंस। अगला वर्ड है एडमेंट। ठीक है, एडमेंट का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, अडिग दृढ़। ठीक है, यानी जिसको डिगाया ना जा सके, जो एकदम दृढ़ निश्चय वाला हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एडमेंट। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, ही इज़ एडमेंट अबाउट नॉट चेंजिंग हिज प्लान्स, यानी कि वो अपने प्लान चेंज नहीं करेगा, उसने एक बार जो सोच लिया है वो उसके साथ टिका रहेगा, यानी कि जो अपनी बात से ना डिगे, एक बार जो दृढ़ निश्चय कर लिया उसी पे डटा रहे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एडमेंट। सिनोनिम्स उसके हो जाएंगे स्टबन, जिद्दी, अनयील्डिंग, जो आसानी से हार स्वीकार ना करे, अनयील्डिंग। एंटोनिम इसके फ्लेक्सिबल, यानी कि अगर हम अपनी बात से मुकर जाएं तो हम क्या क्या कहलाएंगे, फ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का उल्टा हो जाएगा फ्लेक्सिबल। अगला वर्ड है एडल, प्रोनाउंसिएशन एडल, जिसका मतलब है टू बिकम रोटन या टू बिकम कन्फ्यूज्ड, भ्रमित करना या सड़ना। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, द कॉन्स्टेंट नॉइस एडल्ड हिज ब्रेन, यानी कि जो बार बार कोई शोर हो रहा था, आवाज़ आ रही थी, उसकी वजह से वो क्या हो गया, कन्फ्यूज़ हो गया। सिनोनिम कन्फ्यूज़ या मडल। एंटोनिम इसका हो जाएगा क्लैरिफाई। ठीक है, तो एडल को याद रखेंगे, जिसका मतलब होता है भ्रमित करना या सड़ जाना। अगला वर्ड है एड्यूज़, प्रोनाउंसिएशन एड्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जिसका मतलब होता है टू ऑफर एज एन एग्जाम्पल, रीज़न और प्रूफ, प्रमाण देना या उद्धृत करना। ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हिंदी हो गई है, तो हम इसका सिर्फ यहीं तक याद रखेंगे कि प्रमाण करना, प्रमाणित करना, प्रमाण देना। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ही एड्यूज्ड सेवरल आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट हिज थ्योरी, यानी कि उसने अपनी थ्योरी को बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ एड्यूज़ किया, प्रमाणित किया। ठीक है, तो प्रमाण देना, एड्यूज़ का मतलब यहाँ पर ये प्रमाण देना हो गया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे साइट या प्रेजेंट, एंटोनिम इसका हो जाएगा इग्नोर। तो एड्यूज़ का याद रखेंगे, एड्यूज़ का मतलब प्रमाण देना या प्रमाणित करना। अगला वर्ड है एडवर्ड, प्रोनाउंसिएशन एडवर्ड, टू कॉल अटेंशन टू, रेफर टू, यानी ध्यान आकर्षित करना या उल्लेख करना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, शी एडवर्टेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन हर स्पीच, यानी वो स्पीच दे रही थी तो उसने अपने जो स्पीच था उसके अंदर ऑनेस्टी की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया, यानी जो स्पीच था वो किसके लिए था, ऑनेस्टी के लिए ज़्यादा था। तो एडवर्ट मतलब उल्लेख करना या ध्यान आकर्षित करना, कि अगर उसको कोई स्पीच दे रही है तो वो ऑनेस्टी के ऊपर जोर दे रही थी उस स्पीच के अंदर। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे मेंशन या रेफर करना, एंटोनिम ओवरलुक, यानी किसी को इग्नोर कर देना या छोड़ देना। ओवरलुक यानी अगर वो स्पीच दे रही है तो कुछ सेंटेंसेस को उसने ओवरलुक कर दिया, लेकिन यहाँ पर वो जोर दे रही है किसके ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर, तो उसने क्या किया, उसको एडवर्ट कर दिया। तो ओवरलुक मतलब इग्नोर करना, एडवर्ट मतलब उसके ऊपर जोर देना या ध्यान आकर्षित करना। अगला वर्ड है एफेबल, प्रोनाउंसिएशन एफेबल, जिसका मतलब होता है पोलाइट एंड फ्रेंडली
जिसका मतलब हिंदी में है मिलनसार या विनम्र। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही इज़ नाउन फॉर हिज एफेबल नेचर, वो अपने एफेबल नेचर की वजह से जाना जाता है। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एमिएबल, फ्रेंडली। एंटोनिम इसके हो जाएंगे रूड। अगला वर्ड है एडोन। एडोन का मतलब होता है एड ब्यूटी, डेकोरेट, किसी को सजाना या और ज़्यादा सुंदर बनाना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? शी एडोन्ड हर हाउस विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। एडोन मतलब सजाया उसने किसको? अपने घर को, विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग से उसने अपने घर को एडोन किया। सिनोनिम्स के हो जाएंगे डेकोरेट या ब्यूटीफाई करना, और एंटोनिम्स का हो जाएगा स्पॉइल मतलब खराब कर देना, खराब करना, स्पॉइल मतलब। अगला वर्ड है एजाइल। प्रोनाउंसिएशन देखिए इसकी, एजाइल, जिसका मतलब होता है एक्टिव या क्विक मूविंग, फुर्तीला या तेज। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो या क्विक मूविंग हो उसको हम क्या बोलेंगे? एजाइल। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द जिमनास्ट्स एजाइल मूवमेंट्स इम्प्रेस्ड एवरीवन। यानी जो जिमनास्ट था उसकी फ्लेक्सिबल या एक्टिव मूवमेंट थी, उसने सबको क्या किया? इम्प्रेस। इसका सिनोनिम हो जाएगा निम्बल या स्विफ्ट, एंड एंटोनिम इसका हो जाएगा क्लमजी। अगला वर्ड है एडजुडिकेट, जिसका मतलब होता है टू सेटल जुडिशियली। एडजुडिकेट यानी कि न्यायिक रूप से निर्णय करना। अगर कोई मामला सेटल हो रहा है तो उसको एक प्रोसीजर के तहत, यानी जुडिशियल प्रोसीजर के तहत अगर उसको सेटल किया जा रहा है तो उसको एडजुडिकेट किया गया है। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द कमिटी विल एडजुडिकेट द डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज़। यानी कि कमिटी बनाई गई है, वो क्या करेगी? एडजुडिकेट करेगी। किसको? डिस्प्यूट यानी कोई वाद विवाद है दो पार्टीज़ के बीच में, उसको। तो यानी कि जो वाद विवाद है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत होकर उसका फैसला किया जाएगा। सिनोनिम इसके हो जाएंगे जज करना या डिसाइड करना, एंटोनिम इग्नोर करना। अगला वर्ड है एज्योर। इसका मतलब होता है टू बैग या अपील, विनती करना या प्रार्थना करना। एज्योर यानी सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही एज्योर्ड द ऑडियंस टू सपोर्ट द कोज ऑफ एजुकेशन। यानी कि उसने ऑडियंस से क्या विनती की? किस लिए? टू सपोर्ट, करने के लिए एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, द कोज ऑफ एजुकेशन। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सेंटेंस में कि उसने ऑडियंस से विनती की कि एजुकेशन को सपोर्ट करे। सिनोनिम इसका हो जाएगा प्लीड या रिक्वेस्ट करना, एंटोनिम डिमांड करना। ठीक है, डिमांड यानी कि एक अथॉरिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है कि एक ऑर्डर देना। ठीक है, यानी कि डिमांड, कि उनको बोला है कि ये करना ही है। यहाँ पर क्या है? रिक्वेस्ट की गई है, एक हम्बल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, यानी अपील की गई है, विनम्रता के साथ विनती करना या प्रार्थना करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा डिमांड करना। अगला वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश जिसका मतलब होता है टू वॉर्न या रिप्रूव मिल्डली, चेतावनी देना या हल्की फटकार लगाना, उसको बोलेंगे एडमोनिश। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर टार्डीनेस। ठीक है, द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर टार्डीनेस। अब टार्डीनेस का मतलब होता है लेट, लेट लतीफ़ी। ठीक है, लेट हो जाना। ठीक है, लेट होना, यानी कि स्टूडेंट्स जो थे वो लेट आ रहे थे तो टीचर ने उनको क्या किया? उनको हल्की फटकार लगाई या चेतावनी दी, तो उसको क्या किया? एडमोनिश किया उनको। सिनोनिम्स इनके हो जाएंगे सेंश्योर या रिब्यूक, एंटोनिम प्रेज या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लेट होने पर क्या दिया जाता है? फटकार लगाई जाती है, उनको वार्निंग दी जाती है, और इसका उल्टा यानी उसकी प्रशंसा की जाती है या फिर कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। एडमोनिश का उल्टा हो जाएगा प्रेज करना या कॉम्प्लीमेंट देना। अगला वर्ड है एडमोनिटरी। इसका मतलब होता है कंटेनिंग वार्निंग, चेतावनी देने वाला। प्रोनाउंसिएशन एडमोनिटरी। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द एडमोनिटरी लेटर वॉर्नड हिम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस। यानी कि वो कुछ भी काम कर रहा है उसके जो बुरे परिणाम होने वाले हैं उसके बारे में उसको एक लेटर के थ्रू वार्निंग दी गई है। तो उस तरह का लेटर क्या कहलाएगा? एडमोनिटरी लेटर, यानी कि एक ऐसा लेटर जिसके तहत उसको चेतावनी दी गई है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वार्निंग देना या कॉशनरी, एंटोनिम एनकरेजिंग। तो एडमोनिटरी का उल्टा होगा एनकरेजिंग। अगर हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं कि तुमने ऐसा किया या फिर ये किया तो उसके परिणाम बुरे होने वाले हैं, और अगर हम किसी को एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो लेटर है कि तुम्हें इस तरह का काम करना चाहिए, इसके अच्छे परिणाम होंगे, तो उस तरह को क्या बोलेंगे? एनकरेजिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है? एडमोनिटरी लेटर, यानी कि बुरे जो काम वो कर रहा है उसके बुरे परिणाम होने वाले हैं। अगला वर्ड है अडू। प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी अडू। फस या ट्रबल, हंगामा या परेशानी। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? विदाउट मच अडू दे स्टार्टेड द मीटिंग। यानी बिना किसी परेशानी के हंगामे के उन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी। सिनोनिम इसका हो जाएगा कॉमोशन या बसल, एंटोनिम इसका हो जाएगा काम। अगला वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट
का मतलब है स्किलफुल एंड क्लेवर, चतुर या निपुण, ठीक है। जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किलफुल है या फिर चतुर है तो उसको हम बोलेंगे वो बहुत एड्रॉइट है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे इसको, द एड्रॉइट नेगोशिएटर क्लोज द डील सक्सेसफुली, यानी कि कोई डील होनी है तो वहाँ जो नेगोशिएशन करने वाला है, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, बहुत स्किलफुल होना चाहिए, तभी तो डील होगी। जैसे अगर कोई सेल्समैन है तो उसकी जो स्किल्स है उसको उसकी जो कोई स्किलफुल सेल्समैन है, अगर वो आपको अपना सामान बेच देता है तो वो कैसा कहलाएगा, एड्रॉइट है, यानी कि वो बहुत चतुर या निपुण है। तो एड्रॉइट नेगोशिएटर, जिसकी वजह से डील क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रोफिशिएंट या डेक्स्ट्रस। एंटोनिम इसका हो जाएगा ऑकवर्ड या डल। अगला वर्ड है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मेकिंग इम्प्योर या पुअर इन क्वालिटी, मिलावट करना या अशुद्धता कर देना किसी के चीज़ के अंदर, उसको बोलेंगे एडल्ट्रेशन। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, द गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट फूड एडल्ट्रेशन, सरकार ने भोजन के अंदर मिलावट के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून बना रखे हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रिक्ट लॉज मतलब बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं किसके लिए, अगर आप खाने में मिलावट करोगे, एडल्ट्रेशन करोगे। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे कंटेमिनेशन या इम्प्योरिटी, और एंटोनिम इसका हो जाएगा प्योरिटी। अगला वर्ड है एडवेंट, एन अराइवल या कमिंग, आगमन या शुरुआत। एडवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत हो जाना या उसका आगमन हो जाना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइव्स, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टेक्नोलॉजी के आने से हमारी लाइव्स क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। तो किसके आगमन से, एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के आगमन से। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अराइवल या अपीयरेंस, एंटोनिम डिपार्चर। अगला वर्ड है एडवेंटिशियस, जिसका मतलब होता है कमिंग फ्रॉम अनदर सोर्स एंड नॉट इनेट, आकस्मिक यानी बाहरी स्रोत से आया, जो एकदम आया है और किसी दूसरे सोर्स से आया है, यानी कि वो अंदर की चीज़ नहीं है, वो बाहरी है। सेंटेंस से समझते हैं, हिज सक्सेस वाज ड्यू टू एडवेंटिशियस फैक्टर्स नॉट हार्ड वर्क, ठीक है, यानी उसको जो सक्सेस मिली है वो उसने हार्ड वर्क तो नहीं किया, लेकिन कोई बाहरी कारण रहा है, ठीक है, यानी आकस्मिक कारण रहा है जो एकदम से वो सक्सेसफुल हो गया। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल, ठीक है, ये एकदम अच्छा वर्ड इसको समझने के लिए। एडवेंटिशियस का मतलब होता है कि अगर किसी को सफलता मिल गई तो वो कैसी सफलता है, एक्सीडेंटल है, यानी कि उम्मीद नहीं थी लेकिन उसको मिल गई, इंसिडेंटल। और एंटोनिम इसका हो जाएगा इनेट, यानी जो अंदर से निकली है, यानी उसने हार्ड वर्क किया होगा या उसकी ऑनेस्टी की वजह से, डिटर्मिनेशन की वजह से। तो इस तरह के जो भाव हैं वो कैसे हैं, इनेट। और अगर किस्मत से कोई सफल हो गया तो वो कैसे हैं, एक्सीडेंटल। अगला वर्ड है एडवर्जरी। एडवर्जरी जिसका मतलब होता है एनिमी या ओपोनेंट, प्रतिद्वंदी या शत्रु। सेंटेंस के साथ समझते हैं, द टू एडवर्जरीज फेस्ड ऑफ इन द फाइनल मैच, यानी कि जो फाइनल मैच हो रहा है वो दो प्रतिद्वंदियों के बीच हो रहा है, तो यानी कि प्रतिद्वंदी के लिए यूज़ करेंगे एडवर्जरी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे फो या राइवल, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे एलाई। एलाई का मतलब क्या होता है, दोस्त। अगला वर्ड है एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून, ट्रबल्ड स्टेट, कठिनाई या संकट। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, शी रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि कठिनाई में भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रही, ठीक है। एडवर्सिटी मतलब ऐसी परिस्थिति जिसमें रहना मुश्किल हो जाए, एकदम उल्टी परिस्थिति, कठिनाई या संकट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे हार्डशिप या डिस्ट्रेस, एंटोनिम फॉर्च्यून। अगला वर्ड है इयॉन, इटर्निटी, इमेजरेबल पीरियड, यानी कि अनंत काल, बहुत लंबा समय, इटर्निटी या इमेजरेबल पीरियड। सेंटेंस में जैसे द केव पेंटिंग्स हैव बीन देयर फॉर इयॉन्स, यानी कि जो गुफाओं के अंदर पेंटिंग बनाई है, ये किसकी, कौन सी पेंटिंग्स की बात हो रही है, जो आदिमानव ने बनाई थी। तो वो कैसी, कब से हैं, वो बहुत लंबे समय से हैं, यानी इयॉन से है। द केव पेंटिंग्स हैव बीन देयर फॉर इयॉन्स, बहुत लंबे समय से। सिनोनिम इसके हैं इयॉन या फॉरएवर। अगला वर्ड है एफिनिटी, प्रोनाउंसिएशन एफिनिटी, इसका मतलब होता है क्लोज कनेक्शन या रिलेशनशिप, लगाव या समानता। सेंटेंस के साथ कैसे यूज़ करेंगे, शी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर क्लासिकल म्यूजिक। तो एफिनिटी के साथ एक चीज़ याद रखेंगे कि फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। शी हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, उसका जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा है किसके साथ, क्लासिकल म्यूजिक के साथ। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे लाइकिंग या किनशिप, एंटोनिम एवर्जन, लगाव जिसको बोलते हैं। एवर्जन का हिंदी क्या हो जाएगी, ए लगाओ। तो कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवर्जन। अगला वर्ड है अफर्म, टू डिक्लेयर पॉजिटिवली, पुष्टि करना या घोषणा कर देना। जैसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं ना, कि जो एकदम तथ्य के साथ होते हैं, तो टू डिक्लेयर या हिंदी में बोलेंगे हम पुष्टि करना या घोषणा कर देना, कि एक बार बोल दिया गया है, ठीक है, उसके साथ दृढ़ रहना है। सेंटेंस के साथ द विटनेस अफर्म्ड दैट शी सो द
एक्सीडेंट, यानी जो विटनेस था उसने जोर देकर घोषणा की या पुष्टि की कि उसने एक्सीडेंट को देखा था, तो वो क्या था, अफर्म्ड था, दृढ़ था। सिनोनिम है असर्ट या कन्फर्म, एंटोनिम डिनाई। अगला वर्ड है अगैप, प्रोनाउंसिएशन अगैप, जिसका मतलब होता है द माउथ ओपन वाइड विद सरप्राइज, हैरानी से मुंह खुला रह जाना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द ऑडियंस स्टूड अगैप एट द मैजिशियंस ट्रिक, यानी जो मैजिशियन था वो जादू दिखा रहा था अपनी ट्रिक से, जिसकी वजह से ऑडियंस एकदम कैसे रह गए, हैरान रह गए, उनका मुंह खुला रह गया। ठीक है, तो हैरानी से मुंह खुला रह गया, तो उसके लिए यूज़ करेंगे अगैप। सिनोनिम्स हो जाएंगे अमेज्ड या ऑस्ट्रक, एंटोनिम अनइम्प्रेस्ड। अगला वर्ड है एग्रवेट, जिसका मतलब होता है मेक वर्स, किसी को बिगाड़ देना, इरिटेट कर देना, यानी स्थिति खराब है और उसको और ज़्यादा खराब कर देना। सेंटेंस में यूज़ करेंगे स्क्रैचिंग द वुंड विल ओनली एग्रवेट द इन्फेक्शन, यानी कि ऑलरेडी पहले ही घाव रखा और उसको कुरेद रहे हो तुम, तो कैसा है, इन्फेक्शन को और बढ़ावा देगा। ठीक है, यानी कि बिगाड़ देगा उसको। तो अगर स्थिति खराब है, उसको और ज़्यादा खराब कर दिया जाए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एग्रवेट। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वर्सन या इंटेंसीफाई, एंटोनिम हो जाएगा इसका इम्प्रूव।